हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एचटीएमएल की स्टार्टिंग कर दी है गाइस। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एचटीएमएल स्टार्ट किया है। इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो गाइस लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में, आप उनको चेक कर सकते हैं। पूरी वेब डिजाइनिंग कवर करूंगा, देन इसके बाद डेवलपमेंट पार्ट पर हम लोग आएंगे। ये सब देखने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे साथ बने रहिए गाइस। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियोस में पूरा बता चुका था कि आपका एंकर टैग कैसे काम करता है, प्री टैग कैसे काम करता है, आई फ्रेम के बारे में हमने पूरा पढ़ा था। ये सब चीजें मैं आपको गाइस बता चुका हूँ। एचटीएमएल एंटिटीज के बारे में पूरी डिटेल्स बताई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आज हम उससे आगे के टैग की बात करने वाले हैं। बेसिकली आज मैं आपको जो बताऊंगा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, जिसके अंदर हम आज पूरा एचटीएमएल की लिस्ट कवर करेंगे। देन मैं आपको इसके अंदर टेबल्स बताऊंगा कि एचटीएमएल में हम वेब पेज पर एक टेबल कैसे बना सकते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले सबसे पहले दिखा देता हूँ कि जो लास्ट वीडियो में हमने किया था, एक बार फास्ट ट्रैक में इसको रिकैप कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएगा कि हमने क्या क्या किया था। तो जो मेरा पेज फोल्डर था एचटीएमएल का वो ये रहा। सेकंड डॉट एचटीएमएल पे गाइस हमने काम किया था, तो इसको मैंने राइट क्लिक करके ओपन एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस, मेरा जो एडिटर है उस पर काम कर रहा हूँ। पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ये ऊपर जो प्लस का सिंबल है उससे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इससे आपको थोड़ा और क्लियर आ जाएगा विजिबल। ठीक है गाइस, देन हमने ये सब किया था। इसमें ये सब एचटीएमएल के बेसिक टैग लगा दिए थे। देन हमने हेड के अंदर टाइटल यूज किया था, और उसके बाद बॉडी के अंदर हमने ये आपका लाइक मैंने पी टैग लगाया था, जिसमें मैं लाइक लाइन को ब्रेक कर रहा था, बट स्पेसिंग लाइन ब्रेक पी टैग में कंसीडर नहीं होती, तो जिसके लिए हमने प्री टैग यूज किया था। प्री डिफाइंड टैग बेसिकली था। इसका फायदा ये होता था कि जैसा हम लिखेंगे वैसा ही उसमें आउटपुट आ जाएगा। देन उसके बाद में गाइस मैंने पूरा एंकर टैग के बारे में बताया था। ए टैग जिसको हम बोलते हैं, इसमें हम कोई भी पेज को लिंक कर सकते हैं। कोई वेब पेज भी हो सकता है या कोई लोकल पेज भी आपका हो सकता है। टारगेट आपका इसमें एक आपका एट्रीब्यूट था जो एक नेक्स्ट स्टेप पर खोलने का काम कर रहा था। ठीक है गाइस, बीआर से लाइन ब्रेक हुई थी क्योंकि आपका जो एंकर टैग होते हैं वो इनलाइन कैटेगरी के टैग होते हैं, क्योंकि वो पैरेलल आते हैं। देन उसके बाद गाइस हमने आई फ्रेम टैग की बात की थी। आई फ्रेम मीन्स किसी और का वेब पेज या कोई और वेबसाइट आप अपने इस करंट पेज पर लगाना चाहते हो, तो जस्ट आई फ्रेम टैग से हम ये चीज लगा सकते हैं। आई फ्रेम का काफी यूज होता है गाइस। इसमें हम गूगल मैप भी लगाएंगे, यूट्यूब की वीडियोस भी हम वेब पे लगा सकते हैं आई फ्रेम के थ्रू। बट वो कैसे होगा वो चीज मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगा। तो आई फ्रेम, देन आपका इसमें सोर्स में जो भी पेज आपको लगाना है, लाइक मैंने लोकल पेज अपना लगाया था जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बनाया था, वो वाला पेज मैंने लगा दिया था। फ्रेम बॉर्डर 0 से 0, आपका बॉर्डर नहीं आता। हाइट विड्थ जितना हमें फ्रेम रखना है उतना हम रख सकते हैं। देन दूसरे एग्जांपल में मैंने आपको एक लाइव वेबसाइट का लिंक लगा के दिखाया था गाइस। तो इस तरीके से हमने पूरा आई फ्रेम कवर किया था। देन मैंने आपको जो उसके बाद आपको बताया था कि हम एक एंकर पे क्लिक करें तो वो एंकर पे जो लिंक खुलेगा, लाइक ब्रिज टेक फाउंडेशन डॉट ओ आर जी, जो ये वेबसाइट थी, वो एक आई फ्रेम पर जाके ओपन हो जाए। तो उसके लिए एक पूरा कंसेप्ट बताया था कि नेम आपको आई फ्रेम में डालना होता है। जो मैंने एक्स दिया था वही नेम मैंने एज ए एंकर टैग के टारगेट में डाल दिया था, जो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो वो आई फ्रेम पर जाके आपका लिंक खुलेगा। तो ये एक प्रोसीजर था गाइस, जिसको भी हम कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने एचटीएमएल एंटिटीज पढ़ी थी। एचटीएमएल एंटिटीज वो स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जो हम कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते, या हमारा आपका जो एचटीएमएल पेज होता है उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो हमें स्पेशल आपको उसको लगाना पड़ता है। एंड सिंबल से स्टार्ट होता है और लास्ट में सेमीकोलन से एंड हो जाता था। तो ये कुछ मैंने आपको ये 9-10 आपको एचटीएमएल एंटिटीज गाइस बताई थी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और डाउट हो तो आप मुझे इसको कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग रिप्लाई कर दूंगा। आज गाइस हम इससे आगे की बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मैं आज आपको पूरा लिस्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि एचटीएमएल में लिस्ट कितने तरह की होती है और कैसे कैसे बना सकते हैं। देन उसके बाद गाइस हम लोग टेबल कवर करेंगे कि एचटीएमएल में वेब पेज पर एक टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। तो ये सब चीजें गाइस मैं आज कवर करने वाला हूँ बेसिकली। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक नए पेज पे स्टार्ट कर रहा हूँ। टेबल के लिए अलग लूंगा, लिस्ट के लिए अलग पेज लूंगा, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कंट्रोल एन से वही आपका नया पेज ले लेते हैं। कंट्रोल एन प्रेस किया तो नया पेज आ गया। सबसे पहले स्टेप वही है, फाइल को सेव एज करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिस्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो लिस्ट डॉट एच टी एम एल ही डाल दिया, जो चैप्टर का नाम है। आपका फोल्डर वही है। डेस्कटॉप पर मेरा जो एच टी एम एल नाम से फोल्डर बना रखा है, सारा काम मैं इसी में ही करूंगा। तो मैंने पेज को नाम सेव कर दिया है, लिस्ट डॉट एच टी एम एल। सेव। आपका पेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल बन गई है। तो बॉडी स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट कर देते हैं जो हम लिखते हैं हमेशा से।
ये गाइस आपको प्रैक्टिस रखनी है कि जब भी आप कोई भी पेज बनाओगे तो आपको ये लिखना ही लिखना है। तो जिससे आपको थोड़ा अभी से प्रैक्टिस जैसा करोगे आपको वैसे ही हैबिट हो जाएगी। तो ये चीज आपको रख के चलनी है। तो जो भी मेरा टाइटल है मैं लिख रहा हूँ, लिस्ट इन HTML। जो आपको लिखना है टाइटल में आप वो डाल सकते हो, टैब पर विजिबल होगा बेसिकली। हेड क्लोज होने के बाद हमारा बॉडी टैग शुरू हो जाता है जिसके अंदर हम पूरा काम करेंगे अभी, जो जो हमें लिखना है टैग। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। अब मैं इसके अंदर गाइस आपका लाइक जो हमारा चैप्टर है वो शुरू कर रहा हूँ। मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ कि लिस्ट लिख रहा हूँ, लिस्ट इन HTML। तो ये मेरा हेडिंग में डाल दिया। गाइस HTML में 3 तरह की लिस्ट होती है। वो 3 तरह की लिस्ट कौन-कौन सी होती है वन बाय वन मैं आपको इसमें बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट लिस्ट है लाइक जिसको मैं आपको इसमें लिख रहा हूँ, मैं आपको पहले कमेंट डाल देता हूँ गाइस कितने तरह की लिस्ट हम बेसिकली आज पढ़ने वाले हैं। HTML में कितनी तरह की लिस्ट होती है। जो नंबर 1 पे हम लोग पढ़ेंगे गाइस ऑर्डर लिस्ट पढ़ेंगे। ऑर्डर लिस्ट को गाइस हम लोग बाय डिफॉल्ट नंबर लिस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका मैं आपको पूरा रीजन बताऊंगा कि क्यों इसको नंबर लिस्ट भी बोला जाता है। तो नंबर लिस्ट भी होता है। दूसरी लिस्ट गाइस जो हम लोग कवर करेंगे आज अनऑर्डर लिस्ट पढ़ेंगे। अनऑर्डर लिस्ट हम इसको बुलेट लिस्ट भी बोलते हैं। इसी तरह की जो लिस्ट गाइस हम लोग इसमें कवर करेंगे वो आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट होगी। तो 3 तरह की HTML में लिस्ट होती है, वन बाय वन इसको कवर करते हैं। पहले जो मैं लिस्ट आपको गाइस बता रहा हूँ इसके अंदर जस्ट मैंने हेडिंग डाल दी। जो हमारी पहला चैप्टर है इसमें ऑर्डर लिस्ट, जिसको हम नंबर लिस्ट भी बोलते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। इससे रिलेटेड जो टैग यूज होने हैं गाइस पहले मैं वो लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि मैं ऑर्डर लिस्ट या नंबर लिस्ट को बनाने के लिए कौन कौन से टैग बेसिकली यूज करने वाला हूँ। तो ऑर्डर लिस्ट जैसे नाम से क्लियर है OL, इसलिए इसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। तो टैग हमारा बनेगा OL, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स होते हैं। लिस्ट मींस लाइक आपके कुछ पॉइंट्स, आपके नंबरिंग या कुछ सीक्वेंस में कुछ प्रिंट करना हो उसको बेसिकली लिस्ट बोलते हैं। अभी आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। LI, LI मींस आपका लिस्ट आइटम होता है, लिस्ट आइटम। बस ये दो ही टैग गाइस इसमें यूज होंगे ऑर्डर लिस्ट के अंदर। अब एग्जांपल लिखते हैं डायरेक्टली, लाइक मैंने OL लिखा ऑर्डर लिस्ट और OL से क्लोज कर दिया। साथ साथ आप क्लोज करो, बीच में आपको LI लिखनी है। LI मींस लिस्ट आइटम। लाइक फॉर द एग्जांपल मैं कलर लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, रेड ग्रीन ब्लू, जो भी आपको कलर लिखनी है वो लिख सकते हैं। पहला LI लिया लिस्ट का आइटम रेड मींस आपका स्टार्ट हुआ LI से और LI पे क्लोज हो गया। ये मेरा पहला आइटम बन गया। देन मैं दूसरा आइटम डाल रहा हूँ लाइक ब्लू, कलर नेम डाल रहा हूँ बेसिकली। आप कुछ और भी आपको जो एग्जांपल में लेना हो वो ले सकते हैं, बीच में जैसे लिखोगे वैसे ही आ जाएगा। तो LI आपका लाइक येलो। तो मैंने 3 आइटम गाइस ही बना लिए ऑर्डर लिस्ट के अंदर। आप चाहो तो और भी बना सकते हो। पहले हम इतना चला के देखते हैं कि वेब पेज पर क्या आउटपुट आया, ऑर्डर लिस्ट कैसे आ रही है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो फोल्डर पे आके पेज को अपने ब्राउजर पे ओपन कर सकते हैं जो हमारा ये लिस्ट नाम से बना हुआ है। ओपन विथ करके आप अपने किसी और फेवरेट ब्राउजर पे चला सकते हैं, या हम इसको, मेरा बाय डिफॉल्ट मोजिल्ला फायरफॉक्स ही सेट है तो मैं उसमें भी चला सकता हूँ। तो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप उस पर काम कीजिए, ब्राउजर कोई भी चल सकता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा एक तरीके से लिस्ट मैंने जो हेडिंग डाली थी वो है, और ये मैंने सब हेडिंग डाली थी जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्डर लिस्ट एंड नंबर लिस्ट के बारे में। तो जो मैंने OL के अंदर LI में लिखे थे उसका आउटपुट बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आया, रेड ब्लू येलो। और जो नंबर आया है ये खुद आया है। इसमें गाइस देखिए हमने ऐसा कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ LI डाला था, इसीलिए बाय डिफॉल्ट नंबर आते हैं, इसलिए इस लिस्ट का नाम डिफॉल्ट नंबर लिस्ट है। बाय डिफॉल्ट नंबर आया। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो हमारे नंबर सिस्टम चलते हैं लाइक नंबरिंग होती है इसमें सीक्वेंस की अगर मैं बात करूँ तो नंबर डिफॉल्ट है इस लिस्ट के अंदर, जो 1 2 3 आ रहा है। मैं इसको अल्फाबेटिकल भी कर सकता हूँ। अल्फाबेटिकल में आपका स्मॉल अल्फाबेट भी हो सकता है, कैपिटल अल्फाबेट भी हो सकता है। मैं इसको स्मॉल रोमन भी लिख सकता हूँ, आपका कैपिटल रोमन भी लिख सकता हूँ। तो गाइस ये चीज आपको करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो मैं वो लगाने वाला हूँ कि नंबर लिस्ट हमने देख लिया कि डिफॉल्ट आ रहा है, उसके लिए स्पेशल हमने कुछ नहीं लिखा, सिंपल OL लिस्ट ही लिखी थी। अब मैं उसको दूसरा बनाने के लिए लाइक मैंने OL ले लिया, मैं एक HR लगा देता हूँ गाइस जिससे आपको थोड़ा सा सेपरेशन हो जाएगा जो उसका लिस्ट का आउटपुट है। सेम लिस्ट मैंने एक तरीके से कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। आप टाइप कर सकते हैं नई लिस्ट बनानी हो तो। बेसिकली जो एट्रीब्यूट इसमें मैं लगा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, टाइप लिखा मैंने
टाइप के अंदर मैं चाहता हूँ ये लिस्ट मेरी जो 1 टू 3 से स्टार्ट हो रही थी वो स्मॉल ए से स्टार्ट हो जाए, मतलब स्मॉल अल्फाबेटिकली स्टार्ट हो, ए बी सी लाइक समथिंग इस तरीके से। तो टाइप इक्वल्स टू में आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है टाइप इक्वल्स टू में ए। तो इस तरीके से लिख के आप रिफ्रेश करोगे तो अब देखोगे आपकी जो लिस्ट आई है वो आपकी स्मॉल एबीसीडी से आई है, ना कि नंबर से आई है। मतलब कुछ नहीं लिख रहे थे तो बाय डिफॉल्ट नंबर आ रहा था, और हमने टाइप इक्वल्स टू में स्मॉल ए लिख दिया तो आपका अल्फाबेट एबीसी स्मॉल वाला आ गया है। ठीक है, सेम वे से हम चलते हैं इसमें। सेम वे से अगर मैंने टाइप इक्वल्स टू में मैंने कैपिटल ए लिखा तो आपकी जो लिस्ट आएगी अब देखते हैं, आपकी कैपिटल एबीसीडी पे आ गई ये लिस्ट। मीन जो स्मॉल आ रहा था वो कैपिटल हो गया क्योंकि मैंने टाइप में कैपिटल ए कर दिया है, तो उस तरीके से आपका कैपिटल ए हो गया। अगर मैं अब इस पे रोमन चाहता हूँ, लाइक रोमन के लिए स्मॉल आई से अगर मैंने लिस्ट स्टार्ट की, ये कीवर्ड है गाइस फिक्स, ए लिखना, स्मॉल ए लिखना, कैपिटल ए लिखना, स्मॉल आई लिखना, कैपिटल आई लिखना, ये सारे टाइप के कीवर्ड होते हैं जो आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, तो आपका जो मैंने स्मॉल आई से शुरू करा टाइप में, तो मुझे स्मॉल रोमन से शुरू हो गई 1 2 3। है ये ऑर्डर लिस्ट ही, बट टाइप हम इसमें बदले जा रहे हैं। लास्ट एक टाइप और लगा देते हैं इसका जो कैपिटल आई से आ जाएगी। अगर मैं कैपिटल आई लिख दूंगा तो कैपिटल रोमन बेसिकली आएगा ये। तो ये आप देख रहे हैं इसके अंदर कैपिटल रोमन से ही लिस्ट आ गई। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम सबसे पहले एट्रीब्यूट लगा के इसका टाइप बदल सकते हैं। कुछ नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट नंबर तो आएगा ही आएगा, इसलिए इसका डिफॉल्ट नाम नंबर लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा क्लियर हो गया। अब हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट की और बात करेंगे जो मैं आपको अब लगा रहा हूँ इसके अंदर। ऑर्डर लिस्ट में हमारा दूसरा एट्रीब्यूट एक स्टार्ट होता है। स्टार्ट इक्वल्स टू, जैसे मैंने लाइक 4 डाल दिया तो गाइस टाइप देखो मेरा ए है, ये तो कंफर्म है टाइप ए लिखने से कि स्मॉल एबीसीडी से शुरू होने वाली है लिस्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टार्ट नहीं डालते तो स्मॉल ए से शुरू हो जाती थी, मतलब फर्स्ट अल्फाबेट से। लेकिन अब जो स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने टाइप में 4 डाल दिया है, तो फोर्थ नंबर के अल्फाबेट से स्टार्ट होगी। मीन्स ए बी सी डी, यानी जो लिस्ट स्टार्ट होने वाली है डी से स्टार्ट होने वाली है। तो इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि फोर्थ नंबर पे आपका डी आता है। तो आपका देखो स्मॉल में डी ई एफ आया, स्टार्ट हुआ, मतलब उसका सीक्वेंस बदल गया है। अगर आप इसमें वो ये कि लाइक टाइप में कैपिटल ए कर देते तो आपका कैपिटल डी से शुरू होता, मतलब टाइप पे डिपेंड कर रहा है। स्टार्टिंग हमने उसको स्टार्ट एट्रीब्यूट से बता दिया तो कैपिटल से आ गया। अगर आप इसके अंदर ये टाइप नहीं डालोगे तो ऑब्वियसली फोर्थ नंबर से स्टार्ट हो जाएगी सिंपली। तो मैंने उसी में रिफ्रेश करके चेंज करे जा रहा हूँ तो फोर्थ नंबर से स्टार्ट हो गई। ठीक है गाइस, तो आप समझ गए कि आपका स्टार्ट एट्रीब्यूट बेसिकली हमारे लिस्ट का सीक्वेंस चेंज करने के लिए यूज हो सकता है अगर आपको इसको करना हो तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम इतना ही कर सकते हैं एचटीएमएल में। बाकी जब सीएसएस करेंगे तो बहुत चीज इसके अंदर डेकोरेशन हम ऑन ऐड ऑन कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट लिस्ट थी गाइस। अब हम सेकंड लिस्ट की तरफ आते हैं जिसको हम अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं या बुलेट लिस्ट भी बोलते हैं। अनऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं आप। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए गाइस पहले मैं सबसे पहले वही हेडिंग डाल देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वेब पेज पर जब विजिबल होगा तो एक एचआर भी लगा देते हैं ऊपर। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं अब अनऑर्डर लिस्ट, जिसको हम बाय डिफॉल्ट बुलेट लिस्ट भी बोलते हैं। हेडिंग जस्ट सेपरेशन के लिए और आपको टॉपिक क्या है वो चीज जानने के लिए हेडिंग लगा रहा हूँ। इसके लिए जो गाइस हम लोग टैग यूज करेंगे, पहले मैं वो टैग लिख देता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट जैसे नाम से क्लियर है, नहीं अनऑर्डर लिस्ट आपका यूएल लिस्ट बोलते हैं इसको। यूएल यूएल टैग होता है आपका, इसको हम अनऑर्डर बोलते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, देन आपका सेम रहेगा, एलआई लिस्ट आइटम ही रहेगा। तो यही दो टैग इसके अंदर गाइस बेसिकली यूज करेंगे हम लोग। तो अब इसको लिस्ट का एग्जांपल लिखते हैं। इस लिस्ट का भी यूएल टैग लिया, यूएल टैग हमने क्लोज कर दिया साथ साथ, और एलआई लिया। एलआई के अंदर आके वही आपको जो लिस्ट लेनी है, जो भी आपको लेना है, लाइक मैं सेम ही ले लेता हूँ। देन उसके बाद आपका जो भी आपको जितने भी आइटम गाइस डालने हैं उतने आप ले सकते हैं। मैंने इसको यूएल में लिया है, पहले हमारी ओएल के अंदर थी ऑर्डर लिस्ट। अब हम इसको चेक करते हैं एक बार रिफ्रेश करके पेज पर। तो बेसिकली आपका अनऑर्डर लिस्ट जो है वो आपके बाय डिफॉल्ट बुलेट्स आ रहे हैं, लाइक आपको सर्कल में डॉटेड में आ रहे हैं। तो ये गाइस आपकी जो लिस्ट है वो एक तरीके से अनऑर्डर है, इसलिए इसको बुलेट लिस्ट भी बोल रहे हैं कि बुलेट्स बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई ऑर्डरिंग नहीं है,
इस तरह की लिस्ट को गाइस एक तरीके से हम लोग पूरा अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर भी आपका लाइक टाइप एट्रीब्यूट हो सकता है, तो टाइप एट्रीब्यूट लगाएंगे, बट इसके टाइप गाइस थोड़े अलग है, वो आपको ध्यान देना है। इसका जो पहला जो टाइप है, मैं लाइक सेपरेशन करने के लिए एचआर लगा रहा हूँ। जो इसके अंदर फर्स्ट टाइप हम लोग यूज करते हैं, दो टाइप बेसिकली इसमें यूज होता है, एक आपका स्क्वायर यूज होता है। स्क्वायर लगाने से देखते हैं इसमें क्या आएगा। आपका जो बुलेट आ रहा था वो आपके थोड़े से प्रेजेंटेशन में आपके स्क्वायर हो गए, उसके आगे बुलेट सर्कल में डॉटेड में है, और स्क्वायर आपका बिल्कुल स्क्वायर बना हुआ है आपका डार्क में। तो ये डिफॉल्ट हमारा इसके अंदर आ सकता है स्क्वायर लिखने से जस्ट। एक और इसमें यूज होता है गाइस, तो वो भी एचटीएमएल से लगा देते हैं। इसके अंदर आपका सर्कल यूज होता है, मतलब स्क्वायर को रिप्लेस कर रहा हूँ सर्कल से। तो मैंने एक नई लिस्ट कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दी है, तो अब देखते हैं इसके अंदर। आप देखोगे अब इसके अंदर जो ये लिस्ट है, ये लास्ट में इसमें सर्कल आ रहा है आपका। तो गाइज इस तरीके से हम लोग इसके अंदर स्क्वायर लगा सकते हैं और सर्कल लगा सकते हैं। कई बार आप देखते होगे कई वेब पेज पर इनके जगह पर आपके लाइक फिंगर, स्टार या डॉटेड कुछ इमेज लगी होती है, बट वो गाइज इमेज लगाने के लिए हमें सीएसएस यूज करना पड़ता है। एचटीएमएल से वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सीएसएस की एक प्रॉपर्टी लगती है, वही हम लगा के एज ए इमेज यूज कर सकते हैं। हाँ, बट एचटीएमएल में आप स्क्वायर एंड सर्कल लगा सकते हैं। आई थिंक आपको ये दो लिस्ट क्लियर हो गई होगी कि इसके अंदर क्या करते हैं। इसमें स्टार्ट का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि सब इक्वल पे, किसी को कोई ऑर्डरिंग नहीं दी गई है, तो इसलिए इसमें स्टार्ट एट्रीब्यूट नहीं होता। देन हम थर्ड लिस्ट की बात कर लेते हैं गाइस। थर्ड लिस्ट के अंदर गाइस मैं पहले सबसे पहले लाइक एक एचआर लगा के सेपरेशन कर देता हूँ, और इसके अंदर भी हम हेडिंग डाल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो हमारा टॉपिक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट गाइस कैसी होती है, मैं आपको इसको पहले इसके टैग बता देता हूँ, जो जो हम बेसिकली इसमें यूज करने वाले हैं या इसमें होते हैं बेसिकली यूज। आपका सबसे पहले आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट यानी डीएल लिस्ट बोलते हैं, तो आपका पहला तो यही है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है। देन आपका एक एक टैग यूज होगा इसके अंदर गाइस, जिसको हम बोलते हैं लाइक बेसिकली डीएल बोला जाता है, डीटी, डिस्क्रिप्शन टर्म। डिस्क्रिप्शन टर्म। देन आपका डीडी यूज होता है, डीडी मतलब डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, तो गाइस ये तीन आपके इसके अंदर ये टैग बेसिकली हम यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बनाने के लिए। एग्जांपल करते हैं, लाइक मैंने डीएल लिया, सबसे पहले वही लेना है आपको, डीएल लिस्ट। तो डीएल लिस्ट के अंदर आपका सबसे पहले आता है डीटी। डीटी मींस डिस्क्रिप्शन टर्म, मतलब जिस टर्म को आपको बेसिकली जिसके बारे में आपको लिखना है या कुछ डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। लाइक डीटी में मैंने लिखा टी डिस्क्रिप्शन टर्म में, और मैं इसके बारे में लाइक टी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, तो मैं उसकी जो बारे में बताना चाहता हूँ वो डीडी में लिखा जाएगा, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन में। तो मैं लिख रहा हूँ इसके लिए इट इज ब्लैक हॉट ड्रिंक, और डीडी बंद कर दिया। सेम वे से मैंने एक और डीटी लिया, लाइक मैंने कॉफी लिया, और कॉफी के अंदर इसके कॉफी के बारे में भी मैंने डीडी में बताया, इट इज वाइट हॉट ड्रिंक, और ये डीडी बंद कर दिया। फाइनली गाइस मैंने दो आइटम एक तरीके से लिए डीटी में, एक टी लिया है एक कॉफी लिया है। आउटपुट चेक करते हैं कैसा आता है, क्योंकि आपने देखा था ऑर्डर लिस्ट में तो ऑर्डरिंग आ रही थी, अनऑर्डर में कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था, बुलेट समथिंग आ रहे थे। इसमें कैसे आएगा वो देखते हैं। तो रिफ्रेश किया पेज को, आप ये देख रहे हो डिस्क्रिप्शन लिस्ट कुछ इस तरीके से हमारी विजिबल हो रही है। लाइक जो मेरा टर्म था टी, वो आपका थोड़ा आपका एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे रहा, और उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन आई वो लाइन ब्रेक करके कुछ स्पेस डाल के इस तरीके से ये दिखा रहा है अपने आप, जो डीडी में लिखा गया बेसिकली डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन में। सेम वे से डीटी कॉफी मेरा इस तरीके से आ रहा है, और उसकी डेफिनेशन इस तरीके से आ रही है, मतलब कोई डॉट नहीं आया, कोई नंबरिंग नहीं आई, कुछ प्रेजेंटेशन ही इस तरीके से अलग है। तो इस तरह की लिस्ट को गाइस हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं। ये तीन तरह की एचटीएमएल में लिस्ट यूज होती है। कोई भी डेकोरेशन सब कुछ हम इसमें कर सकते हैं, बट वो सीएसएस से ऐड ऑन होगा। एचटीएमएल की इतना ही आपकी पावर होती है कि वो एक तरीके से एक स्ट्रक्चरिंग बना दी, उसने हमें बस लिस्ट बना के दे दी, उसमें क्या करना है डेकोरेशन वो सब सीएसएस करेगा। ठीक है गाइस, लिस्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसमें हम टेबल पूरा बनाएंगे। एचटीएमएल में हम टेबल कैसे कैसे कौन कौन से टैग यूज करते हैं और किस हिसाब से टेबल पूरी बनाई जाती है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं।
टेबल चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए गाइज हम लोग एक नया पेज बना लेते हैं क्योंकि एक पूरा सेपरेट चैप्टर है वो। तो मैंने कंट्रोल एन से नया पेज ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेव एज करूंगा पेज को, जो मेरा टॉपिक है मैं उससे ही सेव कर देता हूँ, लाइक टेबल डॉट HTML। ये सेम फोल्डर में ही मैंने सेव किया है। मैं आपको लाइक जो हमारा स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो लिख देता हूँ पहले टैग। हेड टैग क्लोज। देन बॉडी स्टार्ट। बॉडी के अंदर बेसिकली हम वही सारा काम करने वाले हैं। लाइक गाइस टेबल बनाना है हमें, तो पहले मैं आपको हेडिंग डाल देता हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं। टेबल के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। एक वेब पेज पर टेबल कैसे बनाई जाती है तो उसकी पूरी बताऊंगा डिटेल्स। टैग जो यूज करने वाला हूँ मैं टेबल बनाने के लिए, पहले वो नोट में डाल देता हूँ। टेबल बनाने के लिए गाइस टेबल बेसिकली होती क्या है, जिसमें हम रो वाइज पूरा बनाते हैं। देन वर्टिकल जो होते हैं उसको हम कॉलम्स बोलते हैं। टेबल जब भी हम बनाएंगे तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि हमेशा रो वाइज चलना है। लाइक रो वाइज हम लोग चलेंगे। कैसे बनाऊंगा अभी आपको प्रैक्टिकल बेस से बना के दिखा रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि टेबल हम कैसे लेना है। पहले आप इसके टैग समझ लो कि कौन कौन से टैग टेबल बनाने के लिए यूज होते हैं, तो वो मैं कमेंट में ऐसे लिख रहा हूँ। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहला टैग तो हम टेबल ही यूज करेंगे। ये क्या करता है, बेसिकली क्रिएट करता है टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल बनाता है। देन हम टीआर यूज करेंगे। टीआर मीन्स आपका होता है टेबल रो, टेबल की रो होती है। देन आपका टीएच यूज होता है, आपका टेबल हेडर बोलते हैं इसको। उसके बाद गाइस हम लोग टीडी यूज करेंगे। टीडी होता है टेबल डेटा। ठीक है, तो ये सारे हमारे टेबल बनाने के जैसे इतने टैग है, टेबल, टीआर, टीएच और आपका टीडी, ये हम यूज करके फाइनली एक टेबल बना सकते हैं। तो मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ गाइस। तो लाइक आपका जो टेबल रहेगा, लाइक सबसे पहले आपको टेबल टैग ले लेना है। टेबल टैग क्लोज कर दो, क्लोजिंग होता है इसमें। उसके बाद आपको जैसे मैंने अभी बताया कि रो वाइज चलना है, तो एक रो मीन्स एक टीआर होती है। तो आपको पहले टेबल के अकॉर्डिंग पहले लेके चलना है। लाइक टीआर लिया पहले और टीआर को क्लोज कर दिया, मतलब एक टीआर एक टेबल की रो बनेगी। तो गाइस आपको पता ही होगा, ऐसे दिखता ही होगा, नॉर्मली कोई भी टेबल होती है इसमें जो पहली टीआर होता है, पहली रो होती है, वो बेसिकली हमारा हेडर होता है। थोड़ा सा बोल्ड होता है एज कम्पेयर टू जो उसके नीचे की सारी रोज होती है। तो ये फर्स्ट टीआर है टेबल की। तो इसके अंदर जो मैं कॉलम बना रहा हूँ बेसिकली, लाइक सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी आपको कॉलम्स रखने हैं वो आप रख सकते हो। वो थोड़े से बोल्ड रहने चाहिए एज कम्पेयर टू जो हम नीचे की रोज बनाएंगे। तो थोड़ा बोल्ड दिखाने के लिए हम बेसिकली टीएच यूज करते हैं, टेबल हेडर। तो मैं लगाता हूँ, पहले टीआर लेना है। टीआर के अंदर कितने कॉलम्स आपको बनाने हैं वो आप टीएच में ले रहे हो। टीएच मीन्स हेडर होगा, इसलिए थोड़ा बोल्ड आएगा इसलिए ले रहे हैं, वरना टी डी भी ले सकते थे। टीडी में नीचे वाली रोज के लिए यूज करूंगा। तो लाइक मैंने इसमें सीरियल नंबर रख दिया और आप इसमें टीएच से क्लोज कर दिया, तो मेरा पहला कॉलम हो गया ये। फिर टीएच लिया, देन इसमें मैंने लिखा नेम, फिर टीएच डाल दिया। फिर मैंने लिखा टीएच लाइक मोबाइल नंबर, टीएच। देन उसके बाद आपका लाइक इसमें जेंडर सिलेक्ट डाल दिया मैंने, टीएच। आपको जितने कॉलम रखने हैं आप उतने कॉलम रख सकते हो, लाइक एड्रेस डाला। तो ये मैंने इतने कॉलम एक तरीके से मेरी एक टीआर में 1 2 3 4 5 कॉलम की मैंने एक तरीके से टेबल बना ली है। अभी मैं नेक्स्ट रो नहीं बनाऊंगा, पहले मैं आपको इतना स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि इससे क्या आया और अभी कैसे दिख रही है एटलीस्ट टेबल हमारी। तो इसको हम अपने फोल्डर पे आके इसको ब्राउजर पे एक बार खोल लेते हैं, जो हमारी टेबल का है। इसमें मैंने जस्ट क्लिक किया। तो गाइज ये तो मेरी हेडिंग थी जस्ट, और ये मेरी टेबल की फर्स्ट रो बनी है। बट आपको दिख रहा होगा बोल्ड तो हो गया, कॉलम्स भी सारे आ गए, बट इनके बीच में सेपरेशन नहीं आ रहा जैसे एक टेबल में होता लाइक रो और कॉलम में। तो गाइज इसको आपको टेबल में लाइक आपको बॉर्डर लगाना पड़ता है। उसमें बॉर्डर डिफॉल्ट आता नहीं है, तो बॉर्डर एक एट्रीब्यूट होता है टेबल का। तो मैं वो लिख रहा हूँ, बॉर्डर इक्वल्स टू 1 डाला मैंने, जस्ट इतना ही लिखना है। 1 डाल दोगे जैसे आप अभी आप देखोगे इसमें, तो आपका टेबल में इस तरीके से बॉर्डर विजिबल हो गया।
हर एक टीडी टीएच पर बॉर्डर आ रहे हैं, डबल बॉर्डर आपको दिखता है, बट हम इसको सीएसएस से सिंगल बॉर्डर कर सकते हैं, बट सीएसएस से अभी नहीं कर पाएंगे। तो गाइस ये एक तरीके से बॉर्डर आ गया। आपको जितना थोड़ा बोल्ड बॉर्डर चाहिए तो उतना नंबर आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, लाइक मैंने 1 से 4 कर दिया। तो आप अब रिफ्रेश करके देखोगे इसके अंदर, तो अब आपका टेबल का बॉर्डर थोड़ा और ज्यादा बोल्ड हो गया। तो ये हमारी एक तरीके से फर्स्ट रो बन गई है, ये रो फर्स्ट है, जिसके अंदर मेरे सारे कॉलम है, फर्स्ट कॉलम दिस, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। तो 5 कॉलम बने हैं और एक रो है, ये एक रो है मींस एक टीआर के अंदर 5 कॉलम रखे हैं। टी एच में रखा था क्योंकि थोड़े बोल्ड चाहिए थे, इसे आपको दिख रहा है ये सारे बोल्ड आए हैं तो इसे टी एच में रखे हैं। अब सेम वैसे गाइस बस आपको, जैसे फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो गई है, जैसे एक टीआर एंड होता है तभी एक दूसरा आपका टीआर आपको स्टार्ट करना है। तो मैं दूसरा टीआर शुरू कर रहा हूँ। तो आपको एक टीआर खत्म हुआ, दूसरा पहले टीआर ले लेना है, टीआर को बंद कर देना, मतलब सेकंड रो बनेगी इसके अंदर। जो आपके फर्स्ट कॉलम है उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करनी है आपको, बट टीडी लेने हैं आप क्योंकि थोड़ा डेटा रहेगा, टीएच रख दे तो वो भी बोल्ड हो जाएगा। तो थोड़ा सा लाइट रखने के लिए टीडी यूज करते हैं, टेबल डेटा बेसिकली बोलते हैं। फर्स्ट कॉलम मेरे को दिख रहा है मेरा सीरियल नंबर था, उसके सीक्वेंस में वैल्यू डालते रहना है। तो 1 डाल दिया और टीडी 1, फिर टीडी लिया, मतलब ये मेरा काम आपका एक तरीके से रो में कर रहा हूँ मैं, सेकंड रो में। तो 1 मीन्स क्यों डाला क्योंकि सीरियल नंबर 1 था, उसके बाद मेरा नेम वाला कॉलम है तो मैं नेम डालूंगा। नेम लाइक मैंने राजेश डाल दिया, देन आपका टीडी, टीडी क्लोज कर दिया, फिर टीडी, देन आपका उसमें मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर समथिंग मैंने इस तरीके से डाल दिया, टीडी 1। देन मैंने इसमें फिर जेंडर पूछ रहा है तो जेंडर, ठीक है। देन इसके बाद ये टीडी में एड्रेस, तो एड्रेस में मैंने दिल्ली लिख दिया, और ये आपका टीडी क्लोज। ये फाइनली जितने मेरे ऊपर हेडर में कॉलम थे उतने रिस्पेक्टली मैंने उसकी वैल्यू डाल दी और टीआर फाइनली क्लोज हो गया, मींस मेरी सेकंड रो इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अब कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, इसको एक बार चेक करते हैं बाहर कैसे विजिबल हो रहा है। तो इस तरीके से गाइस देखिए पूरा सीरियल नंबर 1 आया, नेम में राजेश आया, मोबाइल नंबर ये जो मैंने डाला वो आ गया, जेंडर आ गया, देन एड्रेस आ गया। तो मेरी सेकंड रो इस तरीके से बन गई है। थोड़ी लाइट आ रही है क्योंकि टीडी के अंदर रखा है, पहला वाला कॉलम हेडर होता है टेबल में तो इसलिए उसको टीएच में रख दिया। सेम वैसे हम इस तरीके से जितनी भी हमें रोज चाहिए हम ऐड ऑन करते रहेंगे। मैं एक रो और ऐड करके दिखाया था, दोबारा से टीआर लिया, टीआर क्लोज कर दिया। आपको भी इस तरीके से प्रैक्टिस रखनी है कि टीआर को साथ साथ क्लोज करके बीच में आप काम कर लो। देन टीडी, तो मुझे सीरियल नंबर पहले डालना है तो मेरा 1 हो चुका है तो मैंने अब सेकंड टीडी सेकंड डाल दिया सीरियल नंबर। देन नेम है तो नेम में लाइक मैंने इसमें रिंकी डाला, कुछ भी आप डाल सकते हो, जस्ट डमी डेटा है। देन आपका मोबाइल नंबर है तो इस तरीके से कुछ डाल दिया मोबाइल नंबर, और ये टीडी बंद हो गया। देन टीडी, टीडी के अंदर देन उसके बाद आपका फिर लाइक जेंडर पूछ रहा है तो इसमें फीमेल डाल दिया, और फिर लास्ट में आपका इसमें लाइक एड्रेस है तो एड्रेस में मैंने यूपी डाल दिया। तो आपको जो जैसा लिखना हो डेटा उसके अकॉर्डिंग हम डाल सकते हैं। तो मेरी सेकंड रो भी यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट हो गई। अब वेब पेज पर इसको आके चेक करते हैं। तो ये हमारी सेकंड रो इस तरीके से बन गई। अब इस तरीके से जितना मर्जी आप डेटा इसमें ऐड ऑन करना चाहो आप इस टेबल में कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट टेबल आपकी लेफ्ट में आ रही है गाइस, सब कुछ लेफ्ट में रहेगा, या मैं इसको अभी सेंटर कर सकता हूँ, एक सेंटर टैग अभी मैं लगाऊंगा। राइट कैसे होगा वो हम डिव वगैरह जब हम फ्लोटिंग पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि राइट हैंड कैसे अलाइनमेंट की जाती है वेब पेज की। तो अभी तो आपको बेसिक टैग समझने हैं कि किस टैग से क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली टेबल बन गई है। अभी आप टेबल का देख रहे हो कि जितनी मैंने ऐड की है वो उतना ही स्पेस ले रही है, कोई हाइट एंड विड्थ इसमें ऐड ऑन नहीं है, बस हमने एक बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाया है। मींस टेबल को आप थोड़ा सा हाइट एंड विड्थ दे सकते हो जितना आपको चाहिए हो, तो मैं इसमें वही लगा रहा हूँ विड्थ। विड्थ इक्वल्स टू में लाइक मैंने 400 डाल दिया, देन हाइट इक्वल्स टू में लाइक आपका 300 डाल दिया। तो टेबल इतनी हाइट एंड विड्थ की आ जाएगी। रिफ्रेश करा तो आपका टेबल इतना आ गया जितना आपको दिख रहा है। मैंने जितनी हाइट डाली, आपको लगता है वेट थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए, परसेंटेज में भी डाल सकते हो तो उतना आप ले सकते हो। तो इसको लाइक मैंने 600 कर दिया, वेट को पिक्सल माना जाएगा जो भी मैं डाल रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज सिंबल नहीं लगाया। तो इतना इस तरीके से आ गया गाइस। ठीक है गाइस, समझ गए थोड़ा कि क्या होता है टेबल टैग, हम किस तरीके से बनाते हैं और कैसे कैसे इसको यूज करते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं गाइस कि इस टेबल को मुझे थोड़ा सेंटर में करना है, तो आपका गाइस एक सेंटर टैग होता है, मैं उसको लगा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका टेबल है या ये हेडिंग है, मैं चाहता हूँ पूरा वेब पेज मेरे सेंटर में बने, तो आप बॉडी के स्टार्टिंग में ही एक सेंटर टैग लगा सकते हैं। जिस पार्ट को आपको सेंटर करना है, जस्ट सेंटर टैग होता है हमारा सेंटर में लगाने के लिए। ये मैंने ऐसे सेंटर लगाया, कहाँ बंद करूंगा, जहां बॉडी के जस्ट क्लोजिंग से पहले, क्योंकि मैंने बॉडी के अंदर डाला है, तो बॉडी से क्लोज होने से पहले ही इसको बंद करना है, जिससे कि मेरी हेडिंग जो मैंने H1 में डाली हुई है, टेबल लिखा हुआ है, और पूरा टेबल कोड एक तरीके से सेंटर टैग के अंदर आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ अब आपका सेंटर टैग में है। तो एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि सेंटर टैग में सब कुछ आपका ये सेंटर में विजिबल हो गया वेब पेज के। ठीक है गाइस, तो हम इस तरीके से टेबल बना सकते हैं, पूरा अलाइनमेंट इसमें हम कर सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं जो भी डेटा है, बट सीएसएस से अभी हम इसके अंदर और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये काम आपका सिर्फ एचटीएमएल से जितना हो सकता है वो चीज हमने कर ली है। आई थिंक गाइज आपको टेबल थोड़ा समझ में आ गया होगा कि टेबल है क्या और हम किस तरीके से टेबल पे काम करते हैं। ठीक है गाइज, इस तरीके से हम गाइज धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, हर एक टॉपिक हर एक टैग के बारे में पूरा मैं आपको बताऊंगा। धीरे बता रहा हूँ लेवल आपको समझ में आ जाए, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरा सब कुछ इसके अंदर बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दूंगा, सारी चीजें कवर होगी गाइस, बट आपको ध्यान से चीजें करनी है। कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं कभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलता है। अच्छी लगे और किसी को शेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आज आपको इतना ही करना है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और टैग के बारे में बताना शुरू कर दूंगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।